हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर यानी हमने ये प्रॉप्स एंड स्टेट मैनेजमेंट को देखा था, जिसे हम स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं, यूज स्टेट एंड प्रॉप्स भी देखा था। दिस डॉट स्टेट को ये यूज किया जाता है, दिस डॉट स्टेट, जब आप क्लास कंपोनेंट यूज करते हो तो। सो लेट्स बिगिन विद द स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, it is a list, rendering list with a flat list, section list and scroll view. So मेरे पास सब कुछ डेटा में जो भी लेना चाहता हूँ वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कौन से पार्ट लिया है, कौन से लेना चाहता हूँ, क्योंकि कौन से बहुत सारे पार्ट बेसिक लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिकॉज दे आर लाइक you know about the React, you know about the um, simple languages. So उनको क्या लगता है कि आपको ये सब पता है तो आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप जब रिएक्ट एप्लीकेशन या रिएक्ट नेटिव या एक्सपो जो भी आप यूज कर रहे हो, उस टाइम पर जब आप करते हो कोडिंग्स, देन दे नोज कि यू नो अबाउट द रिएक्ट एंड यू नो अबाउट द ऑल द कंसेप्ट ऑफ रिएक्ट एंड यू नो अबाउट द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। सो ये सब कुछ अगर उन्हें पता है तो हम रिएक्ट के अंदर ऐसा क्या लेने वाला है। सो रिएक्ट के अंदर बस टैग्स की नेमिंग्स अलग है, मगर उसकी फंक्शनैलिटी भी अलग है, उनको यूज करने का तरीका भी अलग है। बहुत कुछ एडवांस में है, बहुत कुछ बेसिक लेवल पर भी होता है। तो ये सब कुछ पार्ट अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। तो अब इन पार्ट्स को कहीं ट्यूटोरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बाबा हाउ टू यूज एंड व्हाई एंड हाउ, नथिंग। सो उसके लिए मैंने आपके लिए, आपके सामने ही इम्प्लीमेंटेशन है, आपके सामने ही सब कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ना मैं आपको कहीं दिखाऊंगा, आपके ही गूगल को यूज करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद सीखने को चांस मिले। मेरा मोटिव ये है कि आप सीखने के लिए कहीं मत जाओ, आपके साथ वो हमेशा होता है। किसी ने सच कहा है कि यानी दूरध्वनि केंद्र एंड इनके ऊपर नाम है दूर, यानी उसका मीनिंग ये होता है कि आ, वो अच्छे नहीं है, यानी दुर्योधन की तरह। सो दुर्योधन यानी धृष्ट वगैरह, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सो इस तरह से अगर हम यहाँ पर टेलीविजन को यूज कर रहे हैं हमारे एज अ स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें अच्छी बात है ना। सो आपका ही मोबाइल, आपका ही लैपटॉप, आपका ही कंप्यूटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ स्किल। सो उसके लिए बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड देन ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है लाइब्रेरीज के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ, एंड देन वी नो आवर बेस्ट फ्रेंड विच इज AI, then he also give you a suggestions कि how to implement, how to use and basic concepts, all these things. So AI से बात करना भी आना जरूरी है, उससे बात निकालना भी आना जरूरी है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी हमारा जो है रेंडरिंग लिस्ट। सो रेंडरिंग लिस्ट के अंदर फ्लैट लिस्ट है, सेक्शन लिस्ट है और स्क्रॉल व्यू है। तो देख लेते हैं इनके टाइप्स, और एंड देन आगे बढ़ता हूँ। एक एक मैं आपको बताना चाहूंगा। तो लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले, व्हाई वी नीड टू यूज अ लिस्ट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और इट इज। सो देखो, अगर आप HTML CSS से बिलोंग कर रहे हो तो वहां पर, यानी जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट के अंदर या फिर एंगुलर के अंदर, इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट लिस्ट। मगर यहाँ पर एक्सपो के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ न्यू इनसाइड अ ड्रावर। ड्रावर के अंदर अगर आप बनाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। Then I just want to create inside the drawer. Inside the drawer, there is a layout,
and in the layout here is the about screen. Same as it is, I want to create one which is a list. So here we go for a list. So I didn't write here any list. So make sure drawer लिखने से पहले मैं क्या करना चाहूंगा, let's create one inside a drawer, not a tabs. Inside a drawer, I just want to create one file which is named as a list, rendering list. It depends on you, whatever you name given there. So here we go as a rendering list. Okay, dot tsx. It's a simple. Then rfce, and now it's go. Boilerplate यहाँ पर जनरेट हो गया. So here we go for due. और एक बात कि अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, यानी आप ऑटो कंप्लीट टैग भी आता है जिसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. सो इनसाइड देयर HTML अगर आप राइट करोगे, सो स्निपेट्स के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर HTML बॉयलर प्लेट, HTML फॉर्मेट, HTML फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिलेगा. यू कैन वांट टू यूज देन यूज दिस इज आल्सो विच इज वेरी यानी यूजफुल है. एंड देन ऑटो कंप्लीट क्लास HTML क्लास ऑटो कंप्लीट. Here we go for auto complete class auto complete for HTML. Acha, class auto complete. No, I don't want a class. I don't want HTML tag wrapper. I don't know. Oh no. HTML auto. um, यहाँ पर एक होता ऑटो क्लोजिंग टैग, ऑटो रीनेम टैग ले लेता है. ऑटो क्लोजिंग टैग से अच्छा है ऑटो रीनेम टैग, यानी ये दोनों तरफ आपको ऑटो कंप्लीट कर लेगा. एंड देन अनदर वन इज ऑटो कंप्लीटेड टैग. सेम ही है, ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन पैक टू इसका ही है. सो डोंट वरी, तो आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो. सो अब ये इंस्टॉल होने था, ये इंस्टॉल हो चुका है, आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है. स्किप दिस. एंड नाउ रेंडरिंग लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, ये देखो एक जगह पर मैंने चेंज किया, दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो गए. सो एम्प्टी टैग आप यहाँ पर रख सकते हो, कंट्रोल एस टू सेव. एंड देन आई जस्ट वांट टू यूज व्यू, देन यू कैन यूज व्यू. सो हियर एज अ व्यू अगर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो रिएक्ट नेटिव से यूज करना पड़ेगा आपको. सो हियर इट कैन बी imported फ्रॉम रिएक्ट नेटिव. सो व्यू के अंदर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट, अब नॉर्मल टेक्स्ट यूज करता है. सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट यूज करना चाहूंगा एज अ टेक्स्ट. टेक्स्ट टेक्स्ट एक मिनट, आई थिंक टेक्स्ट डॉट हेडिंग लिस्ट. ओके, अब ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव. वेरी गुड, रिएक्ट नेटिव. और यहाँ पर क्लास नहीं आएगा, क्लास नेम आएगा. हाँ, एंड देन डन. अब ये हो जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल, देखो वीडियो बड़ा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड. एंड यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट टाइप्स. ओके, लिस्ट टाइप्स बोलकर लिख देता हूँ, मुझे आपको बताना है एक 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 वन बाय वन. सो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अगर ड्रॉवर के अंदर देखोगे तो रेंडरिंग लिस्ट बोलकर ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पर आ गया, मैंने नाम यहाँ पर नहीं दिया है. सो रेंडरिंग लिस्ट के अंदर लिस्ट टाइप यहाँ पर नजर आएगा, आपको लिस्ट टाइप यहाँ पर नजर आ रहा है. सो इस लिस्ट टाइप को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एज अ फ्लेक्स वन. सो हेडिंग लिस्ट ये हो जाने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा या स्टाइल स्टाइल शीट, जो कि रिएक्ट नेटिव से आती है, डॉट क्रिएट. और इस क्रिएट के अंदर आप स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर हेडिंग
हेडिंग लीस्ट देना चाहूंगा। ओके, हेडिंग लीस्ट, और हेडिंग लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर कोलन देता हूँ क्योंकि इट्स ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और हेडिंग लिस्ट को मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहता हूँ एज 30, और देन सॉरी देन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, बस इतना ही करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिस्ट टाइप को नहीं लगा है, तो यहाँ पर इस तरह से ये काम नहीं करेगा। सो अगर आप उसको काम करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इसको स्टोर कर रहे हो इन अ कांस्टेंट वेरिएबल एज अ कॉन्स्ट स्टाइल। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एज अ स्टाइल्स मैं नाम देना चाहूंगा एज अ स्टाइल्स। सो अगर मैं यहाँ पर कैन नॉट फाइंड नेम स्टाइल्स, ओके, व्हाई इट्स समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ, कॉन्स्ट स्टाइल्स, हाँ। एंड देन अगर मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ एज अ स्टाइल्स, तो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि क्लास नेम नहीं, डायरेक्टली एज स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा कि स्टाइल्स डॉट हेडिंग लिस्ट। अगर मैं इस तरह से यूज करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, you can also change the color from black to red. I want this, so here we go for a red color. Oh, sorry. Okay, then comma and red color inside the single quotes, or here we go as a list. Okay, थोड़ा सा आपको वहां पर स्पेसिंग चाहिए तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। सो आप यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी आती है कि उसे फ्लेक्स दिया जाता है, एज अ फ्लेक्स कोलन 1 दिया जाता है, कॉमा देना है, एंड देन ये कुछ नहीं, इसके अंदर के एलिमेंट फ्लेक्स हो जाता है डिस्प्ले फ्लेक्स की तरह, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट कोलन एंड देन सेंटर, ओके, एंड इनसाइड सिंगल कोट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओ, आई थिंक मैंने रिफ्रेश कर दिया, ओके, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। अगेन अनदर वर्ड प्रॉपर्टी इज अलाइन आइटम एज अ सेंटर, ये भी आप यूज कर सकते हो। अभी अलाइन आइटम सेंटर यानी इस तरह से देखेगा, नॉट हमें पूरा का पूरा ये चाहिए। तो अब ये वाला पार्ट तो नहीं हो रहा है, अब क्या करें? सो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर नहीं हो रहा है, देन जस्टिफाई कंटेंट तो हो गया, अलाइन आइटम्स देख लेते हैं, सेंटर कंट्रोल एस टू से, अरे कौन सा भी पार्ट नहीं हो रहा है। तो अब ये पार्ट आप ट्राई करो एंड देन आप कमेंट आउट में बताना मत भूलना कि हाउ टू पॉसिबल टू राइट डाउन इनसाइड द सेंटर, और मैं यहाँ पर इमीडिएटली कर देता हूँ। सो ये देखो, ये इट्स अबाउट योर नॉलेज फ्रॉम CSS और HTML बैकग्राउंड, और उसके बेसिस पर ये चलेगा। मैं एक जस्ट सिंपली आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये हम यहाँ पर इस तरह से आप यूज कर सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। सो ये हमें इस तरह से नजर आएगा इन अ मोबाइल फॉर्मेट, और हमें ऑब्वियसली मोबाइल फॉर्मेट में ही यूज करना है, तो ये मोबाइल फॉर्मेट में इस तरह से दिखेगा। सो ये बेसिकली मेरे पास छोटा नहीं होगा, तो मोबाइल फॉर्मेट के अंदर ये इस तरह से दिखेगा, सो मुझे उस तरह से ही चाहिए। एंड देन मैं लिस्ट के अंदर के टाइप्स को आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्या कौन से टाइप्स है और उनको किस तरह से यूज किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ऑफ डेटा। सो जस्ट const arr names, arr names, it's just a array, yes, you know, but which type of array? So tsx format है, देखो react js के अंदर jsx format, यहाँ पर tsx format. So I want to store in a side the
ARR name, which is a string format. So here is the string, but string in a array format. So make sure you can use array. So एकदम simple format है. और then यहाँ पर मैं use करना चाहूँगा as a name. So here we go for Tsunade, and then we go here Nezuko, and here we go as a um, Tanjiro, and here we go as a mm, Neji. आप कौन नेजी ना शिजुने शिजुने ओके 1 2 3 4 4 नेम्स यहाँ पर अवेलेबल है सो इन 4 नेम्स को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो सो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली यूज करते हैं जो कि लिस्ट फॉर्मेट को यानी नॉर्मली आप रिएक्ट के अंदर मैप को यूज करते हो यानी आइटम्स डॉट मैप एंड उसको एग्जीक्यूट किया जाता है सेम यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मैप जो है मेरे पास मैप नहीं ARR ए ओ सो यहाँ पर करली ब्रेसेस ARR नेम डॉट मैं बोलना चाहूंगा मैप सो सिंपली मैप हम यूज कर सकते हैं और मैप के अंदर हम कॉल बैक लेते हैं कॉल बैक फंक्शन को यूज किया जाता है एज अ आईडी और वट एवर स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा आइटम इट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड देन वन अनदर वन इज अ इंडेक्स सो उसके लिए इंडेक्स दे दिया सो हियर वी गो एज कॉल बैक सो कॉल बैक को यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा कर्ली ब्रेसेस आई थिंक नहीं parenthesis. And inside the parenthesis, I can write here as a text. So text dot नहीं text ही लेना चाहूंगा और यहाँ पर text आ जाएगा. So text multiple text है ये इसके अंदर कंप्लीट नहीं होता है why ठीक है जाने दो टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा करली ब्रेस ओह सॉरी माय मिस्टेक और यहाँ पर पहले तो यूज करूंगा मैं empty एंड देन इनसाइड empty यूज करना चाहूंगा मैं एज अ टेक्स्ट ओके और टेक्स्ट के अंदर यूज करना चाहूंगा यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर आइटम्स ये नॉर्मली हम यूज करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो सुनाडे नेजुको एंड वगैरह आ गए एंड यहाँ पर इसको नाम दे सकता हूँ एज अ मैं स्टाइल 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 को यूज करूंगा ऑब्वियसली स्टाइल को ही यूज करेंगे और यहाँ पर बोलूंगा स्टाइल्स डॉट आइटम्स आइटम्स लिस्ट ओके इट जस्ट मैंने नेम दिया सो आइटम लिस्ट अगर आप एरर देखोगे तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हाँ ये कंपल टाइम पर एरर सो आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड आइटम्स लिस्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हो एज अ कोलन देकर ओके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको उसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हो तो फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो फॉन्ट साइज कोलन में बोलना चाहूंगा 10 कर लेता है या फिर 20 कर लेता हूँ और ये देखो 20 हो गए सो यहाँ पर हमने रिएक्ट के ही पार्ट को यहाँ पर यूज किया है एज अ सिंपल वे में हाँ सो ये था एकदम सिंपल वे टू यूज यानी यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो था मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा एज अ एकदम सिंपल जो कि लीस्ट के पार्ट जहाँ पर रेंडरिंग एलिमेंट्स बोलते हैं हम रेंडरिंग लीस्ट विथ एक्सपो तो चलो उसके टाइप्स देख लेते हैं सो टाइप्स देखने के लिए मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँगा इट्स वेरी वेरी लेंदी मुझे मैप को दिखाने के लिए इतना बड़ा पार्ट यूज करना पड़ा सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसके पार्ट्स को भी कवर कर लेते हैं सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम एक्चुअल एक्सपो के जो कि रेंडरिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे ये था हमारा रिएक्ट का ही कंसेप्ट जो कि हम यहाँ पर यूज करें यानी जावास्क्रिप्ट को ही यूज कर रहे हैं तो अब आते हैं एक्सपो के नेक्स्ट टॉपिक के यानी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहाँ पर हम एक्सपो को एक्सप्लोर करेंगे सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड बने रहो जुड़े रहो और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना सी यू गाइज टाटा बाय बाय